सुपर हिट ग्रैंड दावत मेन्यू बाय कुकिंग विद अनिला। ये दावत ऑलमोस्ट मैंने 30 अफराद की थी। इस दावत में बेशुमार डिशेस मैंने तैयार की थी। आगे चलकर मैं सारी डिशेस का आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन सी डिशेस मैंने इस दावत में बनाई थी। मेहमान नवाजी सुनने में तो एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, बट इसके पीछे जो मेहनत, जो स्ट्रगल हम औरतें करती हैं, और वो भी वो औरतें जो अपने घर को अकेले ही मैनेज करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग उनको खुद से ही देखना पड़ता है। उन लेडीज के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये सारी चीजें जो है ना वो मैनेज कर ही लेती हैं। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं, बहुत रौनक हो जाती है जब कोई भी गैदरिंग वगैरह होती है ना, काफी ज्यादा माहौल जो है ना वो अच्छा होता है, अच्छी फीलिंग्स आती है, क्योंकि एक ही रूटीन से इंसान बोर हो जाता है, तो थोड़ा सा अगर डिफरेंट हो जाए, रूटीन से जरा हट के, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छे इन्वायरमेंट को क्रिएट करना ये आप लोगों के अपने ऊपर होता है, क्योंकि अगर आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी है ना, तो आप लोग दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचेंगे, दूसरों के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप लोग दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो फिर आप लोगों की गैदरिंग जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फजूल है। इससे आप लोग कुछ भी जो है ना फ्रेश या फिर अच्छा फील नहीं कर सकेंगे। दावत पर बनाई गई सारी डिशेस मेरे मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, हम भी इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि जो आने वाला हमारे घर में है ना, जो आने वाले हमारे घर में मेहमान है, उनको लगे, उनको स्पेशल फील हो कि अगले ने हमारे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कितना ज़्यादा जो है ना उसने हमारे लिए अरेंज किया है। तो फिर आने वाले जो मेहमान है ना उनको भी बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है, और यही चीज़ देख कर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेहमान जो है ना वो खुश होकर मेरे घर से जाए। मेरी इस दावत में ज़्यादातर फैमिलीज वो थी जो मेरे घर ना फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो फिर मुझे तो स्पेशल फील करवाना ही था। इस दावत में ऑलमोस्ट 15 डिशेस थी, 2 मीठे मैंने बनाए थे इसमें, और जब मैंने ये मेन्यू डिसाइड किया था ना दावत का, तो मैंने बच्चों को भी मद्देनजर रखा था, क्योंकि मेरी इस दावत में बच्चे भी थे काफ़ी। सो मैंने बच्चों को माइंड में रखते हुए उनके लिए मिक्स सॉस पास्ता, चिकन शवारमा सैंडविचेस, फ्राइज, बच्चों के लिए खाने मैंने सारे बनाए थे ना, उनमें स्पाइसेस बहुत ही मुनासिब मिकदार में थे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। हाँ, जो मैंने मिनी मलाई कोफ्ता बनाया ना वो थोड़े से मैंने स्पाइसी रखे थे, अदरवाइज जो सारी मेरी डिशेस थी ना वो नॉर्मल स्पाइसेस से, बहुत ज़्यादा स्पाइस मैंने इसमें नहीं रखा था। 3 किस्म के सालन थे, जिसमें दाम का गोश्त था, और ये अचारी हांडी थी बोनलेस, और थर्ड पे मैंने मिनी मलाई कोफ्ता वाली हांडी सोची कि मैं ये वाली बना लूँगी, तो 3 किस्म के मेरे पास सालन थे। इस दावत में जो मैंने पुलाव बनाया ना वो मैंने बहुत ही सिंपल और मज़ेदार था, इतना कि बच्चे भी बहुत ही आराम से वो पुलाव खा सकते हैं, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ। बल्कि मैंने उसमें जस्ट ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, और कुछ भी मैंने उसमें बाकी स्पाइसेस जो है ना, रेड चिली पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, इवन ग्रीन चिलीज़ भी ऐड नहीं किए, जस्ट ब्लैक पेपर पाउडर के साथ मैंने वो पुलाव बनाया है। उस पुलाव का नाम है जंगली पुलाव। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार हुआ था, तो क्योंकि मैंने सोचा कि हर तरफ ही जो है ना वो मीट मीट हो रहा है, तो जो मैं पुलाव है ना उसको थोड़ा सा मैं ना डिफरेंट रखती हूँ, तो मैंने जंगली पुलाव बनाया। मलाई बोटी और चिकन टिक्का बोटी, इसको भी मैंने अपने मेन्यू में ऐड किया था, और इसको दावतों के लिए अगर आप बड़ी कोई दावत अरेंज कर रहे हैं तो उनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ज़रूरी नहीं है कि ग्रिल वगैरह हो या फिर प्रॉपर इसको कोयलों पर हम बनाएं, तो आप उसके बगैर ही जो है ना बहुत ही मज़ेदार मलाई बोटी और चिकन टिक्का बोटी जो है ना वो बना सकते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग एक अच्छी दावत जो है ना किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए यही है कि छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो उसमें एक बहुत ही मेन चीज़ ये है कि जो भी चिकन मीट जो भी आप लोग अपनी दावत में यूज़ करेंगे ना, वो एक दिन पहले ही उसको डीफ्रोस्ट कर लें, या फिर बाज़ार से लेकर आना है, मार्केट से लेकर आना है, तो एक दिन पहले ही ले आएँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो घर में अकेले हैं और हर एक चीज़ वो खुद ही मैनेज करते हैं। वो लोग जिनके घरों में 10-10 लोग हैं और साथ में नौकर भी हैं, उनके घरों में एक दिन पहले भी दावत डिसाइड हो जाए तो उनको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हम लोगों के लिए जो एक हफ्ता पहले इन दावतों को सोचना शुरू कर देते हैं, इन पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये बातें हम जैसे लोगों के लिए। बात कर रही थी मैं मीट की। जो भी मीट है आपके घर में है, डीफ्रोस्ट कर लें, बाहर से लेकर आना है तो एक दिन पहले ही मैरिनेशन जो भी है ना वो एक दिन पहले करके रख ले, तो दावत वाले दिन बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं तो इवन सैलड्स वगैरह भी एक दिन पहले ही बना कर रख देती हूँ। अब यकीन जाने बिल्कुल भी कुछ भी ख़राब नहीं होता, इवन उसमें प्याज वगैरह भी हैं, तो आप लोगों के सैलड ख़राब नहीं होगा।
ट्रस्ट मी गाइस, दावत से एक दिन पहले जिस हद तक मैं काम कर सकती हूँ ना, मैं उतना काम कर लेती हूँ। मीन्स के ज्यादा से ज्यादा काम मैं एक दिन पहले ही करती हूँ और फिर दावत वाले दिन मैं बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर सोकर उठती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैंने जल्दी जल्दी उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। मोस्टली मेरे घर दावत जो है ना वो रात की ही होती है, तो मैं बहुत ही आराम से फिर दावत वाले दिन उठती हूँ। तो फिर अपना काम जो है ना वो 10-11 बजे से करना स्टार्ट कर देती हूँ किचन से। तो यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों का घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए मेहमानों के आने से पहले। तो ये मेहमानों के आने से पहले का क्लिप है, आई थिंक सो ये 5 या 6 बजे का क्लिप है ये। तो मेहमानों के आने से पहले, मेहमान जो है ना वो 7:30 तक आना स्टार्ट हो गए थे। तो आप लोगों ने भी ये मेक श्योर करना है कि मेहमानों के आने से पहले आप लोगों का घर बिल्कुल साफ़ सुथरा टाइडी होना चाहिए। बिल्कुल भी जो है ना, बच्चों को भी आप समझा दें कि गंद नहीं करना। एयर फ्रेशनर, बखूर जैसी चीज़ों का भी आप लोग इस्तेमाल ज़रूर करें, और वो भी जो है ना मेहमानों के आने से कुछ टाइम पहले किया करें। तो इवन जो किचन की खाने पकाने की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है, वो भी नहीं रहती। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने खुद जो है ना वो ज़रूर तैयार होना है, ज़रूर रेडी होना है। मेहमानों के आने से पहले हल्का सा मेकअप कर ले, नए कपड़े पहन ले, नए मीन्स के कुछ भी अच्छा साफ सुथरा सा ड्रेस पहन ले। सारा दावत व्लॉग, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी तक आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, ये सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जाएं मेरे चैनल पर, लास्ट मेरी जो वीडियो है दावत व्लॉग की वो ज़रूर देखें, और ये सारी चीज़ें जो है ना, इन सारी चीज़ों की रेसिपी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाई बोटी है और चिकन टिक्का बोटी है। खाने में तो पूछे ना, ये कितना ज़्यादा मज़े का लग रहा था, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट था। इसकी भी एक ट्रिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, जो आप लोग मेरे दावत व्लॉग में जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से ये इतना ज़्यादा जूसी और मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। उसी वक्त जब मेहमानों को सर्व करने लगी ना, तो उसी वक्त ये बहुत ही ज़्यादा गरम गरम और मज़ेदार लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी टेबल की फाइनल लुक, हर एक चीज़ जो है ना वो प्रेजेंटेबल लग रही थी। मेरा पूरा टेबल जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत नाइस लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 9 बजे खाना जो है ना वो टेबल पर था। इसी को कहते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि 9 बजे तक मैं खाना टेबल पर लगा दूंगी। उस हिसाब से मैंने अपना जो है ना वो हर एक काम जो है ना वो किया था। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि जब आप लोगों के घर में दावतें होती हैं या कुछ इस तरह की गेट टुगेदर होती है, तो आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को? एक दिन पहले तैयारी करते हैं या उसी दिन सारा काम करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है, और मेरा व्लॉग जाकर ज़रूर देखें। सारी डिशेज़ की रेसिपीज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग में मिलेंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।